बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज फिर मैं एक आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है बुल्गारिया के मतलब। बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है। ये शेंजन में नहीं आती लेकिन यूरोप में आती है और वहाँ की लोकल करेंसी भी बुल्गारियन की अपनी करेंसी है। यहाँ पर यूरो नहीं चलता। तो आज की वीडियो है बुल्गारिया के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से बुल्गारिया का वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है और अप्लाई के लिए आपने कितनी फ़ीस अदा करनी है। इसके अलावा मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी ऐड करूंगा कि क्या आप बुल्गारिया जाकर वर्क काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि बुल्गारिया एक यूरोपियन कंट्री है। अब बुल्गारिया टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज़्म के हवाले से भी फेमस है। हर साल जो है वो सियाह जो है लाखों की तादाद में बुल्गारिया का रुख करते हैं। अगर इंटरनेट पे आप बुल्गारिया की वीडियोज़ या इमेजेस देखें तो वो बुल्गारिया जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप घूमने फिरने की शौकीन है और बुल्गारिया विज़िट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाएँ घूमें फिरें, तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसके अलावा अब दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आ जाती है जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पहले हम बुल्गारिया का वीज़ा लगाएं और वहाँ से होकर वापस आ जाएं, उसके बाद हम शेंजन का अप्लाई करें तो हमारे लिए आसानी होगी। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, पहले आपकी किसी छोटी सी कंट्री 1, 2, 3 के वीज़े हैं, तो फिर आप ज़रूर बुल्गारिया का वीज़ा अप्लाई करें। यूरोप में आता है और आप वहाँ पर 6 दिन 7 दिन या जितने दिन का भी आप टूर है रहते हुए आप वापस आ जाएं। और उसके बाद नेक्स्ट आप जब शेंजन की किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से रिक्वायर हैं बुल्गारिया के लिए। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और उसके 2 पेज एम्प्टी भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड और साथ आ जाएगा आपका एफआरसी या फिर न्यूली मैरिड हैं तो एमआरसी। इसके साथ 4 आपने बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ रख लेने हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि 6 मंथ से पुराना नहीं होने चाहिए। बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने उनको एडिट नहीं करवाना, एज इट इज़ वैसे ही फ़ोटोग्राफ आपने साथ रखने हैं। इसके बाद आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी, बिज़नेस का लेटर हेड साथ लगेगा। इसके अलावा आपने एक लहदा भी साफ लेटर हेड भी रख लेना है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कवर लेटर लिखेंगे और साथ लगाएंगे आप अपनी 3 साल की टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिज़नेस न्यू है तो 1 साल की टैक्स रिटर्न या 2 साल की टैक्स रिटर्न भी आप लगा सकते हैं। साथ में लगाएंगे एनटीएन नंबर। जब आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, साथ में आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेना है और इनको आपने बैंक से ज़रूर स्टैंप करवा लेना है। अच्छा, एक चीज़ जो और मैं अक्सर बताता हूँ वीडियो के दरमियान, कि जब भी आपने बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो वीज़ा जिस दिन आपने आपकी जो अपॉइंटमेंट है उससे पहले 2-3 दिन लेनी है। इससे ज़्यादा पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि बैंक में क्लोजिंग बैलेंस कितना हो, तो बैलेंस तकरीबन जो है वो 12 से 15 लाख के दरमियान आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और आपका जो बैंक में बैलेंस है, जो आपकी ट्रांजैक्शन है, वो आपके बिज़नेस के साथ मैच करती हो। ये ना हो कि बैलेंस आपका ज़्यादा हो लेकिन आपका बिज़नेस की उतनी वर्थ ना हो। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, ये तो होगी बिज़नेस पर्सन के लिए। अगर आप सैलरी पर्सन है, जॉब करते हैं, तो फिर आएगा आपका एनओसी, आपका लीव लेटर और 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप। साथ में आप लगाएंगे अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप बिज़नेस करते हैं लेकिन आपका बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो आप पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगा सकते हैं और आप ये चीज़ का अपने कवर लेटर में मेंशन कर देंगे कि मैं पर्सनल अपने जो बैंक है उसी से, बैंक अकाउंट है उसी से अपनी सारी बिज़नेस की ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो आपकी वो वाली बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद ये अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड चाहिए होगा, आपका वहाँ से लीव लेटर चाहिए होगा। और अगर आप 18 साल से कम हैं तो फिर आपको अपने वालदेन से एफिडेविट भी साथ चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि फ्रीलांसर जो हैं, जो आईटी से रिलेटेड हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो अपना साथ में एफिडेविट लगाएंगे। उसके ऊपर वो मेंशन करेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ प्लेटफार्म पर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर वो किसी आईटी की कंपनी से रिलेटेड हैं तो वो उनसे भी लेटर साथ लेके साथ लगा सकते हैं।
तो ये थे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं प्रोफाइल को मज़ीद मजबूत करने के लिए, तो फिर आप साथ अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर कोई गाड़ी आपके नाम उसके लगा सकते हैं, अगर ज़री ज़मीन है तो उसकी भी आप वैल्यूएशन करा के उसके साथ लगा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल को मज़ीद ज़्यादा मजबूत करने के लिए। अच्छा जी, ये तो हो गया सारे डॉक्यूमेंट्स। अब आपने करना क्या है, आपने आपने सबसे पहले अब फॉर्म डाउनलोड करना है बुल्गारिया का, और उसे अच्छी तरह से आपने फिल्ड कर लेना है, साइन कर देने, जो जो आपसे रिक्वायरमेंट पूछे वो कर देनी। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ रखने हैं। और अगर आपके पासपोर्ट पे पहले वीज़ाज लगे हुए हैं उनकी भी कापीज़ आपने करवा लेनी है। इसके अलावा आपके एंट्री और एग्ज़िट की जो स्टैंप लगी है उनकी कापीज़ भी करा लेनी है। इसके बाद जो है वो आएगी आपकी एयरलाइन की टिकट, वो आपने सिर्फ बुकिंग करवा लेनी है, ठीक है। कंफर्म पेड नहीं करनी, लेकिन होटल की बुकिंग आप जो है वो उसको अगर पेड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक्सटेंडेबल भी हो, जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि उसकी डेट भी चेंज हो जाए और वो कैंसिलेशन भी उसकी हो, ठीक है। तो वो वाली आपने होटल की बुकिंग करवानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो है वो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने लेनी है अपॉइंटमेंट बुल्गारिया की एम्बेसी से, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी आपको डेट मिले, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर चले जाने हैं। जहाँ तक बात रही फ़ीस की कि बुल्गारिया की फ़ीस कितनी है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा है उसकी 60 यूरो है, और जो मल्टी 1 ईयर के लिए मल्टी एंट्री वीज़ा है उसके लिए आपकी फ़ीस जो है वो 100 यूरो है। वैसे तो जैसे शुरू मैंने बताया कि वहाँ की लोकल करेंसी जो है वो यूरो नहीं चलती, और कोई बल्गेरियन करेंसी कुछ है वो चलती है, लेकिन यहाँ पे फ़ीस जो है वो आपने यूरो में पे करनी है। अब बात नेक्स्ट आ गई कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर तो आपकी कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, अज़रबैजान, दुबई, सिंगापुर, ओमान, या इनमें से किसी भी 1 2 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर आप बुल्गारिया का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप फ्रेश पासपोर्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल मजबूत है। अच्छा, दूसरी रही जी काम की बात। देखिए, विजिट वीज़ा के ऊपर जाकर आप काम नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाएँ, वहाँ पर जॉब ढूँढें, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें, वापस आएँ और यहाँ से आकर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप बुल्गारिया से विज़िट करके वापस आ जाते हैं तो नेक्स्ट आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी बुल्गारिया के वीज़ा के बारे में, किस तरह से आप बुल्गारिया का विज़िट वीज़ा पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है और उसकी फ़ीस कितनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तकरीबन मुकम्मल डिटेल आपको दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो इसके मुताल्लिक तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं और आपसे जो है वो ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि बहुत से लोग मुकम्मल वीडियो देखते नहीं, सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करते हैं या मैसेज पे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, सारी इस कंट्री के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दें। हालांकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में बताई होती है, तो इसलिए प्लीज़ कॉल और मैसेज करने से पहले एक दफ़ा मुकम्मल वीडियो देख लिया करें। शायद आपकी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन जो है उसी वीडियो के अंदर हो, तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।